जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। बिलों पर आज हुई बहस। वज़ीर दाखिला ने किया सवाल, कहा एक मुल्क में कैसे हो सकते हैं दो वज़ीर-ए-आज़म और दो आईन, एक मुल्क में कैसे हो सकते हैं दो झंडे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिलों पर उठाए कई सवाल। अमित शाह कल देंगे बहस का जवाब। जोजिला पास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा, 4 सयाहों की मौत, हादसे में 4 दीगर जख्मी। सयाहों का केरला से ताल्लुक, गहरी खाई में गिरी थी गाड़ी। दहशतगर्दी की साजिश के मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी के छापे, जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापे, कई डिजिटल आलात जब्त। पुंछ, शोपियां, पुलवामा, बारामुल्ला, गांदरबल, कुपवाड़ा और श्रीनगर में 8 मकामात पर क्रैकडाउन। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने साधा हुकूमत पर निशाना, कहा कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर, सर्दियों में बिजली गायब। कहा कश्मीरियों को एतमाद में लिए बगैर कश्मीरियों के खिलाफ लाए जा रहे नए कवानीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद कायम। अपोजिशन लीडरों को है ईवीएम मशीन पर तशवीश, फारूक अब्दुल्ला का भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बयान। कहा इलेक्शन कमीशन ने भी ईवीएम में हेरा फेरी का जताया था इम्कान, मशीन को दुरुस्त करके लोगों का एतमाद करना होगा बहाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा इलेक्शन में हार पर कहते हैं सिर्फ रियासी इलेक्शन है, जीत पर देते हैं मोदी और मरकजी हुकूमत को क्रेडिट। कहा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय कांग्रेस को हार की वजूहात का तज्जिया करने की जरूरत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी का बयान, कहा खवातीन के हकूक हैं मगर सरकार से बिलों को कर रही है लटकाने का काम। कांग्रेस को बताया मगरूर पार्टी, कहा इसीलिए करना पड़ रहा है हार का सामना। महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं जाएंगे गुलाम नबी आजाद। आईजीबीएसएफ जम्मू फ्रंटियर का बयान, कहा एक दहशतगर्द हो या बहुत, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को बनाएंगे नाकाम। सरहद पार से दरअंदाजी की सहूलत फराम करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुनक्किद हुई एक मीटिंग, खुसूसी समरी रिवीजन समेत जम्मू कश्मीर में आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर ने मुख्तलिफ शोबों में किया है तरक्की का मुजाहरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा ज़राअत समेत 13 लाख किसानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम। 5 लाख किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों और खिदमात से पहुंचाया गया है फायदा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बैनर तले प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का तामीराती काम जारी, अगले 2.5 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा काम। जनरल मैनेजर प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अनुज कुमार मल्होत्रा का बयान, मकामी लोगों ने की हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू शहर की खूबसूरती के लिए कर रही है बहुत से इक़दाम। जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव का बयान, अवाम की तरफ से अच्छी राय मिलने के बाद मजीद इलाकों को शामिल करने का फैसला। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल स्टेट का होगा क़याम, 522 कनाल अराजी महकमे सनत को मुंतकिल। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा रोजगार, मुख्तलिफ हलकों से खैर मकदम। हुकूमत से नौजवानों को इंडस्ट्रियल स्किल की तरबियत देने की मांग, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर ने किया मुतालबा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है, यह दिव्य है, अमूल्य है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की फीस लेस सर्विसेज में जम्मू कश्मीर यूटी में एमवीडी अनंतनाग ने पहला मकाम हासिल किया और इसके लिए महकमे के असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जुबैर अहमद लट्टू ने अवामी ताउन और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। एमवीडी का कहना है कि HSRP पोर्टल में तकनीकी मसाइल की वजह से नंबर प्लेट के इजरा में दिक्कत आ रही है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने एक सर्वे की थी कि जो फेसलेस सर्विसेज हमने लॉन्च की सितंबर के महीने में, तो उसका एक डेटा उन्होंने लिया और उस डेटा को एनालाइज करने के बाद सितंबर से नवंबर तक जो डेटा है, जितने भी फेसलेस सर्विसेज है, जिसमें चाहे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन, जिसमें अगर बैंक आपने ये कंप्लीट किया तो फिर आरसी में वो चेंज करनी पड़ती हैं, किसी को बैंक चढ़ाना होता है, किसी को डुप्लीकेट आरसी निकालनी पड़ती है, किसी को अपनी कमर्शियल गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी वो ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो ये फेसलेस सर्विस में आती है जहां एप्लीकेंट को बजाते खुद दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। लोगों से यही एक हमारी एक ये अपील या रिक्वेस्ट रहेगी कि तब तक आप वो गाड़ी सड़कों पे ना चलाएं और जैसे ही गाड़ियां जो ऑनलाइन पोर्टल जैसे हमें एक्सेस मिलेगा, हम आपके माध्यम से भी, आपके हवाले से भी, या जितने भी हमारे पास डिफरेंट जो जराया है, लोगों तक उस टाइम पैगाम पहुंचाएंगे कि पोर्टल खुल गया है, तो हम उनके जो गाड़ियां हैं। बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने बांडीपुरा का दौरा किया। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और एसएसपी का कहना है कि बढ़ते सड़क हादसात के सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन की पैरवी न करना है। उन्होंने कहा कि महकमे ने पूरे कश्मीर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू की है। में नादिम मेमोरियल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में अपनी नवियत का पहला ऑडिटोरियम मुकम्मल हो गया है। बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होगा। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने अफसरान की एक टीम के हमरा ऑडिटोरियम का तफसीली मुआयना किया। डीसी का कहना था कि बांडीपुरा अदबी और अमली सरगर्मियों के लिए जाना जाता है और ये ऑडिटोरियम ऐसी तकरीबात को मजीद वसअत देगा। और जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह ने पंचायत धीराजा भद्रवा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की इमारत का इफ्तिताह किया। डीडीसी ने मरकज के अंदर तमाम कमरों का मुआयना किया। ये कोशिश कम्युनिटी की सेहत की देखभाल की जरूरियात को पूरा करने वाली सेहत की देखभाल की सहूलत के मौसर काम करने के अज़्म की अक्कासी करती है। टैक्सी यूनियन मेंढर के अरकान ने सरकार से मांग की है कि मेंढर कस्बे को म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए। बस अड्डा मेंढर में जमा होकर टैक्सी यूनियन मेंढर के अरकान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज महकमे दी तरक्यात की जानिब से चंद कूड़ेदान रखे गए, जबकि कूड़ेदानों की पूरे कस्बे में जरूरत है। डस्टबिन लगाए गए RDT की तरफ से। देखिए, डस्टबिन लगाने से मेंढर के जो मेंढर की गंदगी है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। हम ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर जो है म्युनिसिपैलिटी दी जाए। ऐसे नहीं, हमें 14-15 साल से हम ये शोर मचा रहे हैं कि हमें यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी दी जाए। और ये इंतज़ामिया अगर चाहती है कि हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट, हमारे पूरे मेंढर के व्यापार मंडल के लोग अगर रोड पर आएँ तो इनके लिए अच्छा होगा, इनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं LG इंतज़ामिया से और ख़ासकर DC पुंछ जो हैं और SG मेंढर जहांगीर खान साहब, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें म्युनिसिपैलिटी दी जाए, जिसके लिए हम लोग कई अरसा से ये आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के बिना हमारी मेंढर की जो ड्रेनें हैं, जो हमारे मेंढर का निज़ाम है, ये सारा बिगड़ा हुआ है। छोटी सी बारिश अगर यहाँ पे होती है और लोगों की सहूलियात जो है वो हासिल हो उनको। यहाँ परेशानी बहुत है, दिन में पूरा दिन यहाँ जाम लगा रहता है और गाड़ियाँ इतनी हैं यहाँ पर जिसका अंदाज़ा ही कोई नहीं। यहाँ पर 3-4 हज़ार से क्रॉस यहाँ पर छोटी गाड़ी, टैक्सी गाड़ी है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए। LG साहब से यही आते हैं कि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए। हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन यही चाहती है कि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए और हमारी बस स्टैंड की जो जगह है 16 कनाल 17 मरले वो पूरी की होनी चाहिए। इसके सरकार नहीं करेगी तो हमारी यूनियन जो है और ट्रांसपोर्ट यूनियन है और हमारी व्यापार मंडल जो है, इसको रोडों पर उतरना पड़ेगा। इतने पे हम इत्तेफाक करते हैं। ऑल PMP एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन श्रीनगर कश्मीर ने त्रिगा गुरुकुल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। शुरियार मंदिर सोनावारी श्रीनगर में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में अक़ीदतमंदों का एक इज्तिमा देखा गया और त्रिका गुरुकुल के क़याम के जरिए कश्मीर शिवमत के जौहर को जिंदा करने में एक अहम कदम करार दिया गया। अमित कौल ने
फर्म को दोबारा कायम करने के लिए मुसलसल हिमायत और लगन का वादा करते हुए तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर जो है शैविज़म पे सारा आधारित है और वापस शैविज़म को फॉलो करना तरीका के माध्यम से यहाँ पे एक गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। इसका ये हमारे जो बच्चे हैं इनके भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति, अपना धर्म जो है मतलब भूल चुके थे, उसको वापस रिवाइव करने का मुझे नहीं लगता इससे अच्छा और कोई मौका हो सकता है। यहाँ पे जो कश्मीर था ये पहले एक तरीका के नाम से जो हमारे भैरव, यहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों के भैरव होते थे, तो ये शैविज़म पे बेस्ड था सारा। तो उसको वो शैविज़म जो है वो पूरा जो तरीका पे बेस्ड था, तो वो बहुत सारे सालों से वो विलुप्त हो गया है। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए, अभी वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए उस तरीका फाउंडेशन को, उस गुरुकुल को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का आज 118वां यौम पैदाइश है और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डल झील के किनारे पर वाक़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर एक फातिहा ख़्वानी की तकरीब का एहतमाम किया और इसमें उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की और फातिहा ख़्वानी की। उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दीगर सीनियर लीडरान भी थे। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश के सिलसिले में जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडरान अजय सधूत्रा, एडवोकेट रतनलाल गुप्ता और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। और एक गैर सरकारी तंजीम ने जिला पुलिस गांदरबल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ताउन से साइबर क्राइम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक बासर बाइक रैली का इनेकाद किया। डायरेक्टर एनजीओ ने साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी की बारीकियों पर रोशनी डाली। गुलाम हसन, DYSP हेडक्वार्टर गांदरबल और प्रोफेसर फयाज अहमद, डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी इज्तिमा से खिताब करते हुए डिजिटल दायरे में चौकसी की अहमियत पर जोर दिया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।